हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी अंग्रेजी गणित के। तो हमने जो अंग्रेजी विषय की कार्यपुस्तिका स्टार्ट की थी उसमें हमने वर्कशीट 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। रिवीजन फर्स्ट भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 11 to 15। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पिक्चर को देखिए केयरफुली और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और सेंटेंस में फिल करना है। तो बारिश का मौसम है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो मनोरंजन करते हुए नज़र आ रहे हैं और चहल पहल वाला दृश्य है, ठीक है। खेतों में पानी हो रहा है, कुआं दिखाई दे रहा है, एक तरफ मेज़ रखी हुई है, गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर है देयर आर 7 कलर इन दी। अब देखिए किसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर जो कि होता है रेनबो में, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो नीचे से होते हुए इस तरह से ऊपर जो होता है रेड कलर होता है, नीचे होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ डेट इट इज़, तो कौन सा डे है ये, रेनी सीजन है तो रेनी डे है। व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, फ्रॉग, डॉग दिखाई दे रहा है, फ्रॉग दिखाई दे रहा है। फ्रॉग आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो ये रहा देखिए फ्रॉग, ठीक है, और ये डॉग है, तो ये एनिमल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। व्हेन इट रेन्स वी यूज़ एन, हम क्या यूज़ करते हैं जब बारिश होती है, तो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अम्ब्रेला। पीपल हैव कलरफुल अम्ब्रेलाज, तो देखिए सभी लोगों के पास में अलग अलग कलर की अम्ब्रेला यहाँ पर गिवन है, तो कलरफुल आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड राइट न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पर पिक्चर को देखना है ध्यान से और न्यू वर्ड्स रिलेटेड जो हैं वो लिखने हैं। जैसे क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, बाइसिकल, ट्रीज, वेल, फ्लावर, वेल, कुआ, बॉयज़, बस, हट, तो ये सभी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट ये डन होता है वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 12। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को, जो उनकी इंपॉर्टेंस होती है वो बताते हैं। जैसे द ब्लैंक बेबी क्लैप्ड हिज हैंड्स, तो क्लैप कौन करेगा, हैप्पी बेबी, है ना। स्लो करेगा या हैप्पी करेगा, तो हैप्पी आ जाएगा यहाँ पर, स्लो बेबी थोड़ी क्लैप करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेबी की विशेषता कि वो खुश होकर के तालियां बजा रहा है अपने हाथ से। द हैप्पी बेबी क्लैप्ड हिज हैंड्स। आई बॉट अ सॉफ्ट पिलो, कैसा पिलो, सॉफ्ट। पिलो की विशेषता है, पिलो का जो है इम्पोर्टेंस क्या बता रहा है कि वो सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर सॉफ्ट आ जाएगा। पिलो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्वीट थोड़ी होता है। द हैट सूप, हॉट सूप बर्न माई टंग, गरम सूप ने मेरी टंग जला दी, जीभ जला दी। कैसा, गरम सूप, सूप की विशेषता है कि वो गरम होता है, हैवी थोड़ी होगा, हॉट होगा, है ना, तभी तो जलेगी जीभ। वी सॉ मैनी स्टार्स लास्ट नाइट, हमने देखे बहुत से तारे पिछली रात को, तो यहाँ पर तारों की विशेषता है कि बहुत सारे दिखाई दिए, तो यहाँ पर मैनी हो जाएगा। दिस इज़ अ कलरफुल बॉल, बॉल की विशेषता है कि वो कलरफुल है, यहाँ पर कलरफुल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट एडजेक्टिव विद द नाउन, नाउन से हमें एडजेक्टिव को मैच करना है। तो देखिए लाइट का हो जाएगा लाइट फेदर, फेदर कैसे होता है, लाइट होता है ना, पंख बिल्कुल हल्का सा होता है। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर की विशेषता होती है कि वो ब्यूटीफुल होता है। रेड एप्पल, एप्पल की विशेषता है कि वो रेड है। कलरफुल रेनबो, रेनबो की विशेषता है कि वो कलरफुल है। हॉट फायर, फायर कैसी होती है, हॉट होती है, गर्म होती है। शार्प नाइफ, नाइफ की विशेषता होती है कि वो शार्प होता है, नुकीला होता है। लॉयल डॉग, डॉग कैसा होता है, लॉयल, यानी कि जो मालिक के प्रति वफादार होता है डॉग। ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर हो जाएगा ग्रास, ग्रास की विशेषता होती है कि वो ग्रीन होती है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 13। क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग एस और ई एस।
आपको सिंगुलर टू प्लूरल बनाना आता है? नहीं आता? तो एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सिंगुलर टू प्लूरल, जिसमें आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाने वाले हैं। पर चेकआउट ज़रूर करिएगा जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ ये वीडियो, ठीक है? और शेयर भी करिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं एस और ई एस का यूज़ करके प्लूरल बनाना। तो देखिए एप्पल है, APPLE एप्पल, तो इसका जो प्लूरल बनेगा, ई ऑब्वियसली दे रखा है यहाँ पर, तो एस लग जाएगा तो एप्पल्स हो जाएगा। ई एस कहाँ पर लगता है? बेसिकली आप ध्यान रखिए, CH X डबल जो होता है O, है ना, तो उसमें क्या आता है आपका O आता है, सॉरी डबल O नहीं, O आता है, तो ES लगता है ज़्यादातर। बाकी जो कॉन्सोनेंट बचते हैं जैसे Y है, K है, जो L है, ठीक है, तो यहाँ पर आप S लगाते हैं। तो देखिए S, X, XX, CH, SH या O आपको अगर दिखाई दे तो वहाँ पर ज़्यादातर सेंटेंस में ES आता है प्लूरल बनाते हुए, ठीक है। बाकी जो बचे आपकी उनमें आप S लगा दीजिए। तो देखिए फॉक्स X आ रहा है, फॉक्सेस हो जाएगा। बुक K आ रहा है, नॉर्मल है, बुक्स। ट्री ट्रीज हो जाएगा। बस बसेज हो जाएगा। देखिए S आ रहा है तो बसेज हो जाएगा। कीज हो जाएगा। स्कूल स्कूल्स हो जाएगा। मैंगो O आ रहा है, यस लगा दीजिए, मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग पिक्चर विद द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म से आपको मैच करना है पिक्चर को। तो देखिए यहाँ पर लीफ है, लीफ का प्लूरल होता है लीव्स। एफ को हटा करके क्या लगता है? VES, ओके। स्पेलिंग होती है लीफ की LEAF, एफ हट जाता है और प्लूरल बनाते हुए VES लगता है। ये अलग टाइप का सिंगुलर टू प्लूरल है। इसका जो ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं वो ये है कि एफ हट करके आपको VS लगाना पड़ता है। इसी तरह से ये है गर्ल्स, गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। चेयर का, बेंच का क्या हो जाएगा? बेंचेस। CH आ रहा है तो ES लगा दीजिए। फ्लावर फ्लावर्स हो जाएगा। नॉर्मल R है तो S लग जाएगा। ये है बर्ड, बर्ड का नॉर्मल D है तो बर्ड्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच कर लेना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 13। अब देखेंगे वर्कशीट 14। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ करना आपको आता है तो जल्दी देख लेते हैं हम। इसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाने वाला है कि आपको कहाँ A लगाना है, N लगाना है या D लगाना है। A लगाते हैं, बेसिकली समझ लीजिए अभी तो एक थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए कि A लगाते हैं नॉर्मल कॉन्सोनेंट के साथ में। वोवल होते हैं आपके AEIOU, उनके साथ में आप बेसिकली लगाते हैं N। और एक अपवाद भी होता है यहाँ पर। और द होता है पर्टिकुलर थिंग, यूनिवर्सल थिंग्स, जो पर्टिकुलर बात करी जाती है, उस थिंग के बारे में बात करी जाती है, जिस भी चीज़ के बारे में बात करी जाती है, तो आप द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रूल लगा दीजिए। देखिए बुक नॉर्मल आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है B, ए बुक आ जाएगा। सन यूनिवर्सल थिंग है, एक है द सन। एन एक्स, ए आ रहा है, एन आ जाएगा। एग ई से स्टार्ट हो रहा है, एन आ जाएगा। यूनिफॉर्म ए आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो वोवल हो गया यू, बट यहाँ पर ए क्यों आया? क्योंकि इसका जो साउंड है वो आपका कॉन्सोनेंट में जा रहा है, यानी व्यंजन में जा रहा है य। तो आपको बोलते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि वर्ड में कहीं आपको व्यंजन की तरफ तो नहीं जा रहा वो वर्ड। तो यूनिफॉर्म में य आ रहा है, क्योंकि ये स्वर में नहीं होता है अ से लेकर के अह तक, तो यहाँ पर ए ही लगाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड W है, देखिए यहाँ पर AN नहीं आएगा क्योंकि वर्ल्ड एक अपने आप में ही अकेला है, तो द वर्ल्ड की बात हो रही है। हवा महल अपने आप में अकेला है, द हवा महल। ऑनेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ पर H है तब भी N आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि H का साउंड अ हो रहा है जो कि स्वर में आता है, तो साउंड बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट हो गया या आवर हो गया, तो यहाँ पर हम N का यूज़ करते हैं। तो N ऑनेस्ट मैन हो गया। क्वीन Q नॉर्मल है, क्वीन हो गया। ऑरेंज O है, N ऑरेंज हो जाएगा। अ चाइल्ड हो जाएगा। द गंगा, गंगा रिवर एक ही है। टीचर कॉमन है, अ टीचर। रामायण एक ही है, द रामायण। एटलस एक ही है, तो यहाँ पर द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये AND का यूज़ करना था। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट करना सेंटेंस को करेक्ट आर्टिकल फॉर्म में AND लगा करके। तो सिंपली जो भी रूल बताए हैं उनको बेसिकली लगा दीजिए और लगा दीजिए AND। देयर इज़ एन ऑरेंज। नेहल इज़ द बेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि पर्टिकुलर नेहल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर द लगाएंगे। वर्षा कैन सी अ रेड कार,
वर्षा इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही थी इसलिए द लगाया है। अब रेड कार तो बहुत सी होती हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कार की कोई बात नहीं की गई है, तो ए लगा देंगे। कार्तिक ईट्स एन एप्पल एवरी डे। गिव मी अ पेंसिल। किशन इज एन इंजीनियर। वंदना सॉ अ टाइगर इन द जू। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट एक पर्टिकुलर दिशा है, तो द ईस्ट हो जाएगा। कुशल सिंह इज एन ऑनरेबल पर्सन। यहाँ पर हॉनरेबल नहीं होता है इसका साउंड, इसका वो साउंड होता है ऑनरेबल। ठीक है, तो एच का साउंड अ आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगा देंगे। द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ पर वेलकमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर द स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट बहुवचन है तो ए एन तो वैसे भी नहीं आएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 14। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। आपको रीराइट करना है सेंटेंस को पंक्चुएशन मार्क्स लगा करके। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिखना होता है, सेंटेंस जैसे ही फिनिश हो जाता है फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर किसी का नाम दे रखा है तो वो कैपिटल में आएगा, पर्टिकुलर अगर नेमिंग वर्ड आ गया तो वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, कोई भी जगह का नाम कैपिटल में आएगा, किसी का नेम है वो कैपिटल में आएगा। आई कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे वो बीच में आए, आगे आए, पीछे आए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख करके आप इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेघा इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, मेघा इज़ गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप, एम में कैपिटल कर दिया, स्कूल के बाद फुल स्टॉप। मनोज वॉन्ट्स टू सी द लॉइन, तो यहाँ पर हो गया मनोज वॉन्ट्स टू सी द लॉइन फुल स्टॉप। पापा टेक्स मोहन टू द पार्क, तो यहाँ पर हो गया पापा टेक्स मोहन टू द पार्क फुल स्टॉप। निशा इज़ अ कंप्यूटर टीचर, निशा इज़ अ कंप्यूटर टीचर फुल स्टॉप। निशा नेम है तो एन कैपिटल लिखेंगे, और वैसे भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में ही लिखेंगे किसी भी सेंटेंस में। आई एम लकी, आई को कैपिटल कर दीजिए, लकी के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। गौरव वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, गौरव में जी कैपिटल कर दीजिए और फुल स्टॉप लग जाएगा। गौरव वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, गौरव खुश हुआ अपने फ्रेंड्स को देख करके। सोनल इज़ एन इंग्लिश टीचर, अब देखिए यहाँ पर सोनल का एस कैपिटल होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है तो यहाँ पर इंग्लिश का ई कैपिटल होगा और फुल स्टॉप आ जाएगा टीचर के बाद। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, तो यहाँ पर हाउ का एच कैपिटल कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बास्केट में कितने एप्पल्स रखे हैं। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, तो यहाँ पर हो जाएगा माई में एम कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई का कैपिटल कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 15। तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 11 to 15 तक एक कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट हम डन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।